गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। चलिए एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सब? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? पढ़ाई तो रेगुलर हो रही है, आपके सारे काम तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। हम लोग बच्चों आज हिस्ट्री का 5 लेसन पढ़े। बच्चों इसका एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये आपके लेसन का नाम क्या है? देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कब हुआ था? 1857। तो ये जो 1857 की लड़ाई हुई थी बच्चों, ये हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये क्रांति क्यों हुई थी और इस क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो जो 150 साल तक अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक तौर पे जो दखलंदाजी की थी, तो जिसके फलस्वरूप वहाँ भारत में अनेक जगह विद्रोह हुए। और इस विद्रोह के कारण क्या है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में इस लेसन के पढ़ चुके हैं कि आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक क्या थे, कैसे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैसे उनका नाम तक सिक्कों से हटा दिया गया था और उनको सिर्फ नाम मात्र के वो थे, बादशाह थे और सारी शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आपके हाथों में थी। तो ये जितने कारण हम पढ़ चुके हैं, अब हम ये देखते हैं कि इस क्रांति की क्या योजना है। तो ये जो चर्चा के बिंदु मैंने बनाए हैं, 1 बाय 1 हम सब पे चर्चा करेंगे एक के बाद एक, और ये आपका पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको लोगों को ये आसानी रहेगी बच्चों की, कभी भी आपको लगेगा कि इस लेसन में क्या है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास किताब अभी नहीं है इस ऑनलाइन क्लास में, उनके लिए ये पॉइंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस पॉइंट्स के माध्यम से पता चल जाता है कि इस लेसन में क्या है। वैसे तो मैं आपको लेसन की तस्वीर भी भेज देती हूँ, ईच के पार्ट की भी, लेकिन एक शॉर्ट में अगर सारे पॉइंट्स एक जगह आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेसन में क्या है, और जिससे आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब ये देखते हैं हम कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसकी योजना क्या की गई, इसकी प्लानिंग क्या की गई, और आगे देखेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये क्रांति असफल हो गई। तो बच्चों, उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त एक सशक्त संघर्ष के द्वारा भारत से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए जो योजना बनाई गई, उसमें कौन कौन शामिल थे देखिए, हम आपको नाम बता रहे हैं, गौर से सुनिए। नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने सुना है, कुंवर सिंह, इन लोगों ने शुरू किया इसको। और इसके लिए इसकी लीडरशिप इस क्रांति करने के लिए किसको चुना गया? बहादुर शाह ज़फ़र को। अब जगह का नाम हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं और ज़मींदारों से संपर्क किया गया कि इस क्रांति को कैसे किया जाए। उस वक्त मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था। बच्चों, उस वक्त किसका मुग़ल वंश का शासन था। मुग़ल वंश जो है 1526 में स्टार्ट हुआ बाबर के द्वारा, और उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। तो बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी बेगम थी ज़ीनत महल, अवध के नवाब हज़रत महल और कुंवर सिंह, इन लोगों ने एक संगठन बनाया और संघर्ष की तिथि तय की गई 31 मई 1857। स्क्रीन पे आप देखिए, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बैरकपुर से, हम आपको बता रहे हैं, और 31 मई 1857 की डेट चुनी गई, ये बैरकपुर से हुई। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ये स्क्रीन पे दिखलाना चाहेंगे। ये आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, ये आप देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, और ये है मंगल पांडे बैरकपुर से, ये है कुंवर सिंह, और ये लक्ष्मीबाई हैं, ये यूपी में, यहाँ पे कानपुर में नाना साहब, ये है मेरठ, और ये है बहादुर शाह ज़फ़र, दिल्ली के में उस वक्त बादशाह थे। तो ये शुरुआत जो हुई थी बैरकपुर से हुई थी। और अब हम देखते हैं कि क्रांति की घटनाओं में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। हम किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो क्रांति की घटनाओं में उत्तर प्रदेश के बारे में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी क्या है। बैरकपुर में उस वक्त जो ये शुरुआत हुई थी बच्चों, तो 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी का सिपाही था मंगल पांडे।
ये देखिए मंगल पांडे का नाम लिखा है। मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने को मना कर दिया, जिसमें जो कारतूस में चर्बी मिली हुई होती थी, और उसने अपने साथियों के साथ को विद्रोह के लिए संगठित किया गया। तो मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। अब मेरठ देखिए आप, 9 मई के बाद से कारतूस में दांत लगाने से मना करने के बाद से 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद आ जाइए आप कानपुर, हम आपको बताते हैं। देखिए कानपुर में नाना साहब, कानपुर में नाना साहब को पेशवा कानपुर में वहाँ पे घोषित कर दिया गया था। तो अंग्रेज़ सिपाहियों ने नाना साहब के द्वार को वहाँ पे, जब नाना साहब अंग्रेज़ जो जनरल थे हैवलॉक, उन्होंने कानपुर पे कब्जा करके नाना साहब को क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया, नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, लेकिन उनके आदमियों को भी उनके साथ विश्वासघात किया। 1859 में तात्या टोपी को भी फांसी दे दी गई। अब हम देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में देखिए आप दिया है नाम बेगम हज़रत महल। अवध की राजधानी जो लखनऊ है बच्चों, उसकी क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की जो बेगम थी, बेगम हज़रत महल, उन्होंने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी का घेराव कर लिया, तो अंग्रेज़ों का लखनऊ पे कब्ज़ा हो गया, और बाद में बेगम हज़रत महल नेपाल चली गई। अब आ जाए हम लोग झांसी पे। देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ की जो सरह्यूरोज़ थी, उनकी सेना के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी, और झांसी पे लेकिन अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, और एक ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करने के लिए पे अधिकार किया। बाद में रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो बहादुरी से संघर्ष करती हुई मारी गईं। अब हम आपको बताते हैं रामगढ़ की अवंतीबाई, ये बिहार में है बच्चों। विद्रोह का झंडा खत्म किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके संघर्ष को भी दबा दिया, और ये महान संघर्ष 1857 में आरंभ हुआ, और 1858 में अंग्रेज़ों ने इसका बुरी तरह से दमन कर दिया। तो ये हमने देखा कि हमारे मुख्य प्रदेश और हमारे मुख्य व्यक्ति जो हमारे लीडर थे वहाँ के, इस क्रांति को में जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्रांति असफल क्यों हो गई। क्रांति असफल इसलिए हुई बच्चों, क्योंकि भारतीयों ने बहुत वीरता के साथ लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। चलिए हम इसके कारण आपको बताते हैं। इस पे आपको क्वेश्चन भी है, मैंने आपको आंसर भी लगा दिया है कि इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण था बच्चों कि कुछ शासकों ने तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया, प्रमुख रियासत के राजाओं का सहयोग नहीं मिला। ये असफलता का प्रमुख कारण था कि कुछ रियासत के राजा, कुछ जगहों के राजा ने सहयोग नहीं दिया। हम आपको बताते हैं इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेशों ने, राजा ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांति में योग्य और कुशल लीडरशिप की ज़रूरत थी बच्चों। ये हम आपको बता दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई क्रांति होती है तभी सफल होती है जब उसकी लीडरशिप अच्छी हो, उसको संभालने वाला उसका कोई हो। तो जो बहादुर शाह सफ़र थे, जो लीडरशिप करते, वो 80 साल के थे, और वो इन्होंने क्रांति का संचालन पूर्ण रूप से नहीं किया। अंग्रेज़ों ने सिख फौज की मदद से 1857 को क्रांति को दबा दिया, और भारतीयों की तुलना में अंग्रेज़ों के पास क्या थे, बहुत अच्छे हथियार थे। अंग्रेज़ सेना अच्छी नई राइफ़ल का प्रयोग करते थे, और भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। तो ये है बच्चों, है असफलता के कारण कि ये क्रांति असफल क्यों हुई, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप आ जाइए, क्रांति के परिणाम यानी रिज़ल्ट। जब ये 1857 की क्रांति हुई तो इसके रिज़ल्ट क्या हुए। 1857 की जो क्रांति हुई, ये बिहार में ये 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये भारतीय इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी। इससे क्या हुआ कि एक युग का अंत हुआ, एक नया युग आया। ये परिणाम तो इनमें हम आपको बता रहे हैं। और जो उस वक्त विद्रोह हुआ था उसका दमन तो हो गया था, फिर भी भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की तो जड़ थी, वो हिल तो ज़रूर गई थी।
दोबारा सन 57 जैसी घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। अब हम आपको यहाँ बता दें कि ये महारानी विक्टोरिया कौन है बच्चों। ये ब्रिटेन की महारानी है, क्योंकि हमारे भारत पे किसका राज्य था? ब्रिटेन का, अंग्रेज़ों का। और ये शासन कहाँ से चलता था? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की महारानी ने 1857 की संग्राम के बाद, 1857 की क्रांति के बाद एक घोषणा पत्र निकाली थी 1858 में, और कुछ नीतियों का में चेंज किया था, और उस वक्त तक यहाँ पे दोहरा शासन समाप्त हो गया। हमने आपको बताया था कि दोहरा शासन था। इस क्रांति से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार तो ज़रूर हुआ, और अपनी मातृभूमि को विदेशों शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित। इसका क्या, ये बहुत बड़ा परिणाम है बच्चों। इसी से प्रेरित होके धीरे धीरे कई बार विद्रोह हुई, कई बार छोटी छोटी क्रांति होती हुई लास्ट में 1947 को हम आज़ाद हुए। हम कब आज़ाद हुए? 1947 को। तो हम ये देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद से भारत में राजनैतिक और आर्थिक रूप से एक लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया था। तो ये तो हमने देखा बच्चों कि ये ऐसा नहीं है कि ये क्रांति अगर असफल हो गई तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा था कि भारतीयों में इनकी जो अंग्रेज़ी साम्राज्य था उसकी जड़ हो गई थी, और इसने एक नए युग का अंत किया था, और भारतीयों में एक जज्बा कायम हो गया था अपने देश को आज़ादी कर दिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति करने के लिए एक जज्बा, एक सभी लोगों में एक भावना कायम हो गई थी। तो ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, और मैं आपको लघु क्वेश्चन दूंगी। आज आप लघु कर लीजिएगा। आपने बहुविकल्पी अति लघु तो आप कर चुके हैं, आप लघु क्वेश्चन इसमें कर लीजिएगा, और आपका नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपका लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू।